हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से ऑफ क्लास 10 एडवांस मैथमेटिक्स। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द इंक्लिनेशन एंड ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनता है उसका इंक्लिनेशन और ग्रेडियंट हमें निकालना है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे कि इंक्लिनेशन क्या चीज़ होता है। अगर ये मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और सपोज यहाँ से एक लाइन जाता है इस तरह से, मान लीजिए यहाँ से जा रहा है, तो ये लाइन जो एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब इसके अपर डायरेक्शन में जो राइट साइड में जो एंगल बन रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज मैनर, ये वाला एंगल, इसी एंगल को कहते हैं हम लोग इंक्लिनेशन। ठीक है। और ये जो एंगल बना है, सपोज इस एंगल का वैल्यू है थीटा, इस थीटा का अगर हम लोग टेंजेंट निकाल देते हैं टेन थीटा, तो उसको कहा जाता है ग्रेडियंट। तो अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स दिया गया है और इन दोनों पॉइंट के ज्वाइन करने से जो लाइन बनता है, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है। इस लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाला जो लाइन है इसका इंक्लिनेशन और ग्रेडियंट निकालना है। तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे हम लोग, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट x1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड y2 इज इक्वल टू 0। ये है x1 y1 x2 y2। ओके। इसके बाद फर्स्ट जो चीज़ निकालेंगे हम लोग वो है, हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। चलिए ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से, और ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन हमें पता है 2 पॉइंट के लिए। जब 2 पॉइंट से हम लोग, मतलब लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता होता है, तब हम लोग कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अभी हम लोग यहाँ पर y2 y1 x1 x2 इनका वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है, y2 का वैल्यू है 0 और y1 का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3, 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और x2 का वैल्यू है 1 और x1 का वैल्यू है 4। तो यहाँ पे रहेगा -3, 4 से 1 माइनस करेंगे तो 3, लेकिन दोनों में से ग्रेटर कौन है, 4, इसका भी साइन है माइनस, माइनस माइनस कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से इसको अगर कैंसिलेशन करते हैं तो रहेगा इधर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऊपर है 1, तो मतलब 1/√3। नाउ m इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/√3। अभी हम लोगों को पता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कि ग्रेडियंट जो है वो असल में क्या है, जो इंक्लिनेशन वाला जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस एंगल का टेंजेंट, टेन थीटा। ठीक है। तो m इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। थीटा क्या चीज़ है, थीटा है हमारा इंक्लिनेशन। तो टेन के टेबल में 1/√3 कब होता है, किसके लिए होता है, कौन से एंगल के लिए, 1030 के लिए होता है 1/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1030। तो देयरफॉर इसका मतलब है, दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो दिखता है कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30। लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड इंक्लिनेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड ग्रेडियंट इज इक्वल टू 1/√3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इंक्लिनेशन और ग्रेडियंट का वैल्यू है। इसी तरह से हमें बाकी क्वेश्चंस भी करना है, नंबर 2 और 3 4। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया है 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4, 1 और
5,1 प्लस √3। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे लेट x1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू 1 और y2 इज इक्वल टू 1 प्लस √3। तो देयरफॉर फर्स्ट निकालना है ग्रेडियंट कॉमा m इज इक्वल टू 2 पॉइंट वाला जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू क्या है 1 प्लस √3 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 1, नीचे x2 का वैल्यू है 5 और माइनस 4। तो +1 -1 कैंसिल आउट रहेगा √3, 5 से 4 माइनस हो गया तो 1, तो अल्टीमेटली क्या निकला √3। नाउ m इज इक्वल टू √3। m क्या चीज़ है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। tan के टेबल में √3 कब होता है फॉर tan 60 डिग्री। दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए थीटा क्या चीज़ था इंक्लिनेशन और √3 क्या है ग्रेडियंट। तो लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर रिक्वायर्ड इंक्लिनेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ग्रेडियंट इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो बाकी जो 3 और 4 है वो एज इट इज सेम है इस तरह से, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं जाऊँगा क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कहा गया है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है और हमें दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में है, एक ही लाइन के ऊपर तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं, ऐसा हमें दिखाना है। लेकिन इसको दिखाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है ग्रेडियंट का मेथड यूज़ करना है। ग्रेडियंट से ही हमें ये करके दिखाना है। तो कैसे करके दिखाएंगे हम, देखिए सबसे पहले हम इस चीज़ को 2 हिस्सों में बांट देंगे। मान लेंगे कि ये एक लाइन है और ये वाला दूसरा लाइन है। तो पहले हम इस लाइन का क्या करेंगे, हम ग्रेडियंट निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो लाइन है इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। अगर दोनों का ग्रेडियंट इक्वल हो गया इसका मतलब है कि दोनों लाइन जो है वो एक ही साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसीलिए दोनों का ग्रेडियंट सेम आया। नहीं तो अगर ये वाला लाइन यहाँ पे होता और ये वाला लाइन थोड़ा इधर होता तो उसका एंगल इंक्लिनेशन चेंज हो जाता। ठीक है, और इंक्लिनेशन चेंज होने से ऑब्वियसली क्या हुआ ग्रेडियंट भी चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों के दोनों एक ही साथ है तो दोनों का इस वाले लाइन का और इस वाले लाइन का ग्रेडियंट क्या आएगा सेम आएगा। तो उससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग इन तीनों पॉइंट्स का नाम दे देंगे। ठीक है, लेट ए 6,-1 बी 5,0 एंड सी 2,3 बी द 3 गिवन पॉइंट्स। फिर लिखेंगे फॉर लाइन ए बी x1 इज इक्वल टू कितना है 6, x2 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ग्रेडियंट, अभी ग्रेडियंट निकालेंगे यूजिंग द 2 पॉइंट फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 0, y1 कितना है -1, तो ब्रैकेट देके -1 लिखेंगे। नीचे x2 का वैल्यू है 5 और x1 का वैल्यू है 6। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को लिखते हैं हम यहाँ पे -+1 और नीचे 5 से 6 माइनस करेंगे तो -1 रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है -1 आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा M1, सपोज M1 इसको पकड़ लेते हैं। अभी नेक्स्ट करेंगे हम लोग M2, इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के फॉर B एंड C।
बी का कोऑर्डिनेट है 5,0 और सी का कोऑर्डिनेट है 2,3। तो x1 यहाँ से x1 लिख देंगे 5, x2 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 0 और y2 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर ग्रेडियंट m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 3 माइनस 0, x2 है 2 और ये वाला है 5। 3 से अगर 0 माइनस करेंगे तो 3, 2 माइनस 5 कितना होता है 3। दोनों में से ग्रेटर कौन है, माइनस 5। 5 इसके माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 3 कैंसिल आउट। अल्टीमेटली आंसर कितना बचा, -1। देखिए m1 का वैल्यू भी -1 और m2 का वैल्यू -1 लिखेंगे। सिंस m1 इज इक्वल टू m2 देयरफॉर द 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, दोनों का क्या हो गया, ये जो हमने अलग अलग करके दो लाइन बनाया, दोनों का ही ग्रेडियंट सेम है। इसका मतलब है कि दोनों लाइन क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि तीनों का तीनों पॉइंट क्या आएगा, एक ही लाइन पे आएगा। तो 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कहा गया है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 7, a -5, 2 एंड 3, 6 आर कोलिनियर। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है और अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों अगर एक ही लाइन में सिचुएटेड है, तो हमें क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही आसान है। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे फॉर लाइन, अच्छा इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, लेट ए 7, a b -5, 2 and c 3, 6 be the 3 given points. For line AB x1 इज इक्वल टू कितना होगा 7, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा -5, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा a और y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। देयरफॉर m1 मतलब ग्रेडियंट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 2, y1 कितना है a, x2 कितना है -5 और x1 कितना है 7। तो 2 माइनस a माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और दोनों में से ग्रेटर है 7, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। अभी हमें इसी तरह से निकालना है फॉर लाइन बी सी, इसके लिए हमें ग्रेडियंट निकालना है। अभी हम करेंगे फॉर लाइन बी सी। फॉर लाइन बी सी x1 इज इक्वल टू है -5, x2 इज इक्वल टू है 3, y1 इज इक्वल टू है 2 और y2 इज इक्वल टू है 6। देयरफॉर m2 यानी ग्रेडियंट निकालना है y2 माइनस y1, इसके बाद x2 माइनस x1। तो 6 माइनस 2 और 3 माइनस -5, यहाँ पर रहेगा 4, माइनस माइनस प्लस 4, तो इसको कैंसिलेशन करने से 4 1 से 4, 4 2 से 8, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा यहाँ पर। अभी लिखेंगे सिंस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर होने से क्या होता है, दोनों का ग्रेडियंट सेम रहेगा। m1 इज इक्वल टू m2। m1 का वैल्यू क्या था, 2 माइनस a अपॉन -12, 2 माइनस a अपॉन -12 और यहाँ पर रहेगा 1/2। अभी -2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 1 से 2 और 6 2 से 12, 2 माइनस a नीचे रहेगा -6, यहाँ पर रहेगा 1, तो 2 माइनस a -6 1 ज़ा -6, माइनस से यहाँ पर रहेगा -6 और ये 2 जो है वो राइट साइड में चला जाएगा, इसका आगे प्लस है, ये इधर जाने से माइनस हो जाएगा। माइनस से माइनस माइनस प्लस 6 और 2 प्लस करने से 8, तो ग्रेटर नंबर के आगे है माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस रहेगा, कैंसिल।
तो अल्टीमेटली ए का वैल्यू क्या हो गया 8। ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए है। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कहा गया है कि ए ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स A, B and C whose coordinates are 3,8, -1, 2 and 6, -6. Find the gradient of the median of the triangle through A। तो हमारे पास क्या है, देखिए एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं कि ये वाला हमारा ट्राइंगल है और इसके 3 वर्टिसेस A, B एंड C। इसका कोऑर्डिनेट है 3,8, इसका कोऑर्डिनेट है -1, 2 और इसका कोऑर्डिनेट है -6, 6, -6। अभी हमें कहा जा रहा है कि ए से जो मीडियन आता है एस, उसका हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो मीडियन क्या क्या चीज़ होता है, देखिए ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं और हर वर्टिसेस के ऑपोजिट में एक साइड होता है। जैसे कि ए के ऑपोजिट में है बी सी। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये बी सी का मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ किया जाता है वर्टेक्स तक, उसको कहा जाता है मीडियन। इस तरह से इस वाले साइड के मिड पॉइंट से हम बी तक एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो होगा दूसरा मीडियन। और इस वाले साइड के मिड पॉइंट से यहाँ तक हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो होगा तीसरा मीडियन। तो एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं, तो हमें यहाँ पे 3 मीडियंस ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही मीडियन ड्रॉ करना है और इसका नाम दे देते हैं हम लोग सपोज़ डी। अभी हमें बोला जा रहा है कि हमें ए डी का क्या करना है, ग्रेडियंट निकालना है, द मीडियन थ्रू ए। ओके, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 2 पॉइंट, मतलब एक लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट आपको पता है तो आप ग्रेडियंट निकाल सकते हो। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पॉइंट हमें पता है। सबसे पहले हमें डी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखेंगे लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज इक्वल टू, डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए जब भी आपको किसी लाइन का मिड पॉइंट निकालना है, क्योंकि डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, तो निकालने का तरीका होता है कि दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, -1 + 6 डिवाइडेड बाई 2, और दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करो। तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 - 6/2, 5/2 और यहाँ पे रहेगा -4/2, अल्टीमेटली 5/2 और -2। ये होगा कोऑर्डिनेट किसका, कोऑर्डिनेट डी का। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एडी है, एडी का हम लोग ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, एडी का हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो ए का कोऑर्डिनेट है ये वाला और बी का कोऑर्डिनेट है ये वाला। लिखेंगे लेट x1 = 3, x2 = 5/2, y1 = 8 और y2 = -2। देयरफॉर ग्रेडियंट m = y2 - y1 x2 - x1। y2 कितना है -2 और y1 कितना है 8। और फिर नीचे है x2 है 5/2 और x1 है 3। तो -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है। और 8 और 2 प्लस करने से 10, रिटर्न नंबर के आगे है माइनस, तो आगे माइनस लगेगा। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 LCM 5 - 3 2 से 6, अभी -10, ये जो नीचे 2 है वो ऊपर आ जाएगा। 6 से 5 माइनस करने से कितना रहता है, -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 10 से 20, कितना हो गया 20। वही हमारा आंसर है, ग्रेडियंट है, रिक्वायर्ड ग्रेडियंट ऑफ द मीडियन। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमें कहा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स
हैविंग कोऑर्डिनेट 3,-1 एंड 4,-2। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये असल में क्या है, हमें कहा जा रहा है कि एक लाइन है जिसको दो पॉइंट ज्वाइन करके बनाया गया, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही एंगल हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन जो एंगल बना रहा है वो क्या होगा, ऑब्वियसली उसका इंक्लिनेशन होगा। तो हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, इस लाइन का इंक्लिनेशन ढूंढना है। लेकिन इंक्लिनेशन ढूंढने से पहले हमें क्या निकालना होगा, ग्रेडियंट, क्योंकि हमें पता है जो ग्रेडियंट है वो है tan ऑफ थीटा। तो अगर ग्रेडियंट निकाल देंगे तो हम इंक्लिनेशन भी मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली इंक्लिनेशन जो है वो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट ए b,-1 एंड b 4,-2 be the given points। इसके बाद लिखेंगे x1 कितना है 3, x2 कितना है 4, y1 कितना है -1 और y2 कितना है -2। देयरफॉर ग्रेडियंट निकाल देंगे, n = 2 पॉइंट फॉर्मूला जो है उससे x2 - x1, y2 कितना है -2 माइनस y1 कितना है -1, x2 कितना है 4 और x1 कितना है 3। तो कितना होगा देखिए, -2 माइनस +1 हो जाएगा, 4 से 3 माइनस करने के तो 1। तो कितना रहेगा, ±-2 से अगर 1 माइनस करते हैं तो 1, ग्रेटर नंबर क्या है, माइनस साइन है तो माइनस नीचे वो। तो अल्टीमेटली कितना आंसर आया, -1 आया m का वैल्यू। ठीक है, लेकिन देयरफॉर m = -1। अभी m का मतलब क्या होता है, tan थीटा और -1। -1 कब आता है, चलिए सिर्फ 1 के बारे में बात करते हैं। 10 के टेबल में 1 कब आता है, 1 आता है 1045 में। लेकिन यहाँ पे सामने देखिए एक माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है। तो इसको हटाने के लिए हमें अभी एक काम करना पड़ेगा। हमें पता है tan 180 माइनस थीटा = -tan थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे 180 - 45। ठीक है, क्योंकि इसी से ही ये फॉर्म आया है। 180 से 45 को माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 135। तो देयरफॉर दोनों साइड को कंपेयर करके हम लोग बता सकते हैं कि थीटा = 135। दिस इज द रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल इज 135 डिग्री।